लोग संस्कृत ग्रामर का सबसे पहले लकार को पढ़ने वाले हैं। लकार संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए सबसे पहले समझते हैं हम लकार किसे कहते हैं। देखिए, लकार को हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं, काल को इंग्लिश में हम लोग टेंस बोल सकते हैं। आप लोग अंग्रेजी से ज़्यादा समझिएगा। टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ठीक उसी प्रकार संस्कृत में अगर हम लकार बोलते हैं तो लकार आपका 3 प्रकार का हो जाएगा, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। देखिए, लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं, लंग लकार को भूतकाल बोलते हैं और लिट लकार को भविष्यत काल बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका पहचान समझिए। लट लकार का पहचान आपका ता, ते, ती होगा और भूत लकार का ए, आ, दुर्घई होगा और भविष्यत काल का गा, गे, गी होगा। कुछ एग्जाम्पल से इसका समझिए। वह घर जाता है, लास्ट में देखिए ता आ रहा है, ता है, इसका मतलब ये कौन सा काल हो जाएगा, लट लकार। रोहन नहीं पढ़ता है, लास्ट में ता आ रहा है, मतलब ये आपका लट लकार मतलब वर्तमान काल हो जाएगा। वह अब रोता है, लास्ट में ता आ रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। सरिता खेलती है, खेलती है, तो आपका लट लकार। ठीक उसी प्रकार आपका लंग लकार हो जाएगा। हम लोग आ गए, वो आ गया तो भूतकाल हो जाएगा। वे सभी खाना खा लिए, वे सभी ने खाना खा लिया है, तो ये आपका भूतकाल हो जाएगा। रमेश घर आ गया, भूतकाल। उसी तरह यहाँ रोहन सोएगा, वे सभी घर जाएंगे। रोहिणी और सोहिनी और रमेश स्कूल नहीं जाएगा, वह पटना जाएगा। ये सभी आपका भविष्यत काल का सेंटेंस है। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग सेंटेंस का सेंस को पकड़िएगा। जैसे मैं घर जाता हूं, तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं घर जा चुका हूं? नहीं। क्या मैं घर जाऊंगा? नहीं, बल्कि मैंने क्या कहा, मैं घर जाता हूं, मतलब मैं घर जा रहा हूं, वो कंटिन्यू हो रहा है काम। तो ये आपका कौन सा काल हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा, जिसको आप लोग इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। कुछ संस्कृत का धातु रूप देख लीजिए, उसका हिंदी मतलब खेलना का खेल होता है, पढ़ना का पठ होता है, चलना का चल, खाना का खाद, दौड़ना का धाव, हंसना का हंस, लिखना का लिख, नमस्कार करना का नम, जाना का गम। लेकिन इसका धातु रूप गच पे चलता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के धातु रूप हैं और कई प्रकार के शब्दार्थ हैं, लेकिन हम लोग वो जैसे जैसे वाक्य को बनाएंगे वैसे वैसे ही उसको सीखेंगे। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। लकार 3 प्रकार के, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। लट लकार का पहचान क्या बताएं, ता, ते, ती। और लिट लकार का पहचान ये वाला गा, गे, गी। और लंग लकार का पहचान ए, आ या फिर दुर्गई। ये आपका लंग लकार का पहचान हो जाएगा। स्टॉप करिए उसको उठाइए इसको। लकार के भेद के बाद अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके सभी लकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लट लकार को पढ़ते हैं। तो ये लट लकार क्या होता है, लट लकार के बारे में आप लोग को हम बताए थे। लट लकार का पहचान क्या है, ता, ते, ती। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रोहन पटना जाता है, तो जाता है, वो जाता है मतलब अभी वो जा रहा है, तो ये आपका कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग लट लकार का रूल समझिए। रूल क्या होता है लट लकार का, मेरे साथ आप लोग रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा तुरंत। देखिए, ती, त, जहां पे विसर्ग आएगा उसको ह का उच्चारण देना है। ह तो नहीं पढ़ना है इसको, बल्कि त, ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आवह, आमा। एक बार फिर से समझिए, ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आवा, आमा। रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा आप लोग को। बिना देखे, बिना बोर्ड देखे आप लोग आंख बंद करिए अपना अपना और मन में रिपीट करिएगा। ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आव, आमा। फिर से एक बार रिपीट करिए, ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आव, आमा। अब इसका महत्वपूर्ण बात को समझिए। देखिए, स का हिंदी होता है व, अगर पुल्लिंग रहा तो, अगर स्त्रीलिंग आ गई तो वो उसका बदल के क्या हो जाएगा, सा। सा का हिंदी क्या हो जाएगा, व। तो मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे सभी या वे लोग, त्वम मतलब होता है तुम या फिर आप, युवाम मतलब होता है तुम दोनों या फिर आप दोनों, यूयम मतलब होता है तुम सभी या आप सभी, तुम लोग या आप लोग। उसके बाद अहम मतलब होता है हम, आवाम मतलब होता है हम दोनों, वयम मतलब होता है हम सभी या हम लोग। रिपीट करिएगा,
स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये सभी में समान रहेगा, लट में भी, लंग में भी और आपका लिट में भी। बस आपका ये विभक्ति बदल जाएगा, ये वाला ती त अंति सी थ थो आमी आवा आमा। अगर हम लोग लंग लकार पढ़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये भर्ब ये समान रहेगा, किंतु बदलेगा केवल और केवल आपका ये धातु रूप बदलेगा, बाकी ये वाला पोर्शन समान रहेगा। स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों। याद करने का ट्रिक देखिए, यहाँ पे दो गो इस तरह का आपको लकार दिख रहा होगा, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सभी या वे लोग, त्वम मतलब तुम या आप, युवाम मतलब तुम दोनों या आप दोनों, यूयम मतलब तुम सभी या आप सभी, तुम लोग या आप सभी, अहम मतलब हम, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सभी या हम लोग। अब इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आपको बोला जाएगा पठ धातु पे, पठ धातु पे आपको बोला जाएगा पठ धातु पे लट लकार को व्यवस्थित करके बताइए, तो क्या करना है आपको, पठ वहां पे लिखा हुआ है ना, तो केवल और केवल आपको सबके आगे में क्या लगा देना है, पठ लगा देना है। यहाँ पे भी पठ, और जहां ओ रहेगा तो ओ को हटा देना है आपको और क्या लगा देना है, पठ लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठत पठामी पठावा पठामा। अब समझिए यहाँ पर से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, पट धातु का लट लकार, कौन सा लकार बोला जा रहा है, लट लकार मतलब वर्तमान काल वाला में द्विवचन का मध्यम पुरुष पूछा जा रहा है, द्विवचन का मध्यम पुरुष। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, द्विवचन का मध्यम पुरुष। देखिए यहाँ द्विवचन आपको ये वाला दिख रहा होगा, और क्या बोला जा रहा है, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष यहाँ है, तो द्विवचन यहाँ आ गया, मध्यम पुरुष यहाँ क्या है, थ। किस पे पूछा जा रहा है आपको, पठ पे, तो इसके आगे क्या लगाइएगा, पठ। देखिए क्या बन गया, पठथा है क्या इसमें, पठथा, ये ऑप्शन गलत है आपका, पठथा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लिख धातु का लट लकार में बहुवचन का उत्तम पुरुष क्या होगा, कौन सा है धातु, लिख है, उसमें लकार कौन सा है, लट, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। बहुवचन का उत्तम पुरुष, तो बहुवचन देखिए यहाँ पे है, उत्तम पुरुष आपका ये रहा, तो बहुवचन का उत्तम पुरुष यहाँ आएगा, क्या है, पठामा। तो आपको हम बोले थे कि ओ को हटा करके लगाइएगा, तो क्या बन जाएगा, पठामा। लेकिन हमसे लिख पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, लिख को लिखेंगे, तो क्या बन गया, लिखामा। ये वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। लिखंती, ये भी नहीं। लिखामा, इसमें विसर्ग नहीं है तो ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए लिखामा, यहाँ विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, धावंती किस लकार में से है, धावंती आपको लट लकार का रूल पता होगा, ती त अंति, तो अंति किस में आता है, लट लकार में, तो धावंती किस लकार का रूप है आपका, देखिए लिट लकार का है क्या, बिल्कुल नहीं। लंग लकार का है, बिल्कुल नहीं। लोट लकार का है, बिल्कुल नहीं। लट लकार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, रोहना पाटलिपुत्रम गच्छति, रोहना पाटलिपुत्रम गच्छति, इसमें आपसे पूछा जा रहा है मूल धातु क्या होगा, मूल धातु। यहाँ देखिए गच्छति, तो गच्छति का मूल धातु क्या होता है, लिख होता है क्या, नहीं। गच्छति, इसमें तो खुद विभक्ति लगा हुआ है, तो ये मूल धातु होगा ही नहीं। गम जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गम गच्छन्ति का मूल धातु हो जाएगा। नन, नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों का आंसर समझ में आया होगा और इस तरह का क्वेश्चन आपसे सारा का सारा बन जाएगा। आइए अब हम लोग सबसे पहले लट लकार में वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है उसको समझते हैं। रोकिए, आइए अब हम लोग वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है उसको समझते हैं। सबसे पहली बात, संस्कृत में वाक्य अगर आप सीख लिए तो समझ लीजिए आप संस्कृत का 70% आपसे क्वेश्चन बन गया। वाक्य ही संस्कृत का आधार है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका 1-2 वीडियो आएगा, उसके बाद वाक्य का वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अनुच्छेद लिखना सीखेंगे, जैसे भारत पे किस प्रकार से लिखा जाता है, हिमालय पे किस प्रकार से लिखा जाता है, विद्यालय पे किस प्रकार से लिखा जाता है, सबको आसान भाषा से हम लोग सीखेंगे। बुक से आप लोगों को नहीं रटना है, हम जो लिखाएंगे बस केवल और केवल आप लोग को उसी करना है, बुक को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब इसको आगे समझिए। देखिए, वह घर जाता है, तो सबसे पहले आप लोग सेंटेंस को पहचानिए, ये कौन से लकार में है। वह घर जाता है, पहला काम आप लकार को पहचानिए, सबसे पहला काम आपको लकार को पहचानना है। वह घर जाता है, ता है,
ता है। याद करिए ता है किस में आता है, लट में आता है या लंग में आता है या लिट में आता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ता है लट लकार में आता है। तो अब ध्यान से इसको देखिए कैसे बनेगा। वह घर जाता है, ता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, और वर्तमान काल का हम आप लोग को सूत्र क्या बताए थे, ती त अंति सी थ थो आमी आवा आमा। ध्यान से देखिए, वह घर जाता है, वह और वह का संस्कृत होता है स। देखिए यहां लिखा है वह का संस्कृत स। अब देखिए यहाँ पे लड़का का बात हो रहा है कि लड़की का बात हो रहा है, लड़का का, क्योंकि लड़की रहती तो क्या हो जाता, वह घर जाती है। तो यदि लड़का का बात हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे लगाइएगा स। तो वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, स। वह का संस्कृत स। कहाँ जा रहा है, घर जाता है, तो घर का होता है गृहम, स गृहम जाता है। और जाता है का आपको हम संस्कृत बताए थे गम, लेकिन वो धातु रूप किस पे चलेगा, गच पे। तो जाता है का संस्कृत लिखिए यहाँ पे गच। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ वह है और वह के साथ देखिए क्या कौन सा विभक्ति लगता है, ती। तो यहाँ पे आप लगाइए ती। तो क्या बन गया, स गृहम गच्छति, स गृहम गच्छति। वह घर जाता है, स गृहम गच्छति। वह घर जाती है, तो क्या हो जाएगा, सा गृहम गच्छति। श्याम मंदिर जाता है, तो श्याम कै गो है, एगो। तो श्याम एगो है तो एक वचन का विभक्ति लगाइएगा आप, श्याम। तो श्याम का हो जाएगा आपका श्यामा। मंदिर तो मंदिरम, श्यामा मंदिरम। जाता है का संस्कृत गच्छ, तो श्यामा मंदिरम गच्छ। और एक पर्सन है तो एक पर्सन के साथ क्या लगे जाएगा आपका, ती। तो यहां लगाइए ती, श्यामा मंदिरम गच्छति। अगला देखिए, राधिका स्कूल नहीं जाती है, राधिका स्कूल नहीं जाती है। तो राधिका स्कूल का होता है विद्यालयम, विद्यालयम। नहीं जाती है, नहीं का होता है नो, नहीं का नो, याद रखिएगा। जाती है का गच्छ, एक लड़की है तो गच्छति। अगला देखिए, हम लोग दौड़ते हैं, कौन दौड़ रहा है, हम लोग। हम लोग का संस्कृत क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा हम लोग का संस्कृत वयम। तो यहाँ लिखिए वयम दौड़ते हैं। दौड़ना का संस्कृत क्या होता है, धाव। दौड़ना का धाव। इसके पहले हम बता चुके हैं ये सबका, संस्कृत का हिंदी और संस्कृत का वर्ड मीनिंग सबको देख लेना और याद कर लीजिएगा आप लोग, तभी आप लोगों से वाक्य बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखिए, हम लोग दौड़ते हैं तो व्यायाम, दौड़ना का संस्कृत धाव। दौड़ते हैं, कौन दौड़ रहा है, हम लोग। तो हम लोग के साथ देखिए कौन सा विभक्ति लगता है, आमा। तो यहाँ पे आकार का मात्रा लगा दीजिए और मुंह में हलंत, तो यहाँ मुंह में हलंत दे दीजिए। क्या बन गया, वयम धावामा। आप लोग यहाँ खेलते हैं, कौन सा लकार में है ये, लट लकार में है। आप लोग का संस्कृत क्या होता है, यहाँ देखिए आप लोग का संस्कृत होता है यूयम। तो यहां लिखिए यूयम। यहां का होता है अत्र और वहां का होता है तत्र। तो आप लोग यहां, तो यूयम अत्र खेलते हो। खेलना का संस्कृत खेल, और यूयम के साथ कौन सा विभक्ति लगेगा, देखिए था। तो यूयम खेलता, यूयम अत्र खेलता। सोहन मोहन रवि खेलते हैं, सोहन मोहन। और का होता है चो, रवि सोहना मोहना च रवि खेलते हैं। खेलना का संस्कृत आप लोग को हम बताए हैं खेल। अब यहां ध्यान से समझिएगा, कितना पर्सन है, 1 2 3, यानी कि बहुवचन में है। तो बहुवचन में आपका क्या लगता है, देखिए अंति। तो यहां लगाइए अंति। क्या बन गया, सोहना मोहना च रवि खेलंती। आप लोग इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, सोहना मोहना रवि च खेलंती। च आप यहां लगाइए या यहां लगाइए, सही है। राधा और सीता नाचती है। राधा का राधा और च सीता। नाचना का क्या होता है, नृत्य। दो गो है ना पर्सन, तो दो गो मतलब द्विवचन के साथ क्या लगता है, त। तो क्या बन गया, नृत्यता। राधा च सीता नृत्यता। एक बार फिर से समझिएगा इसको। वह घर जाता है, कौन घर जा रहा है, वह का संस्कृत स गृहम गच्छति।
श्याम मंदिर जाता है, श्यामा मंदिरम गच्छति। राधिका स्कूल नहीं जाती है, राधिका विद्यालयम ना गच्छति। हम लोग दौड़ते हैं, वयम धावामा। आप लोग वहाँ खेलते हैं, यूयम अत्र खेलता। सोहन मोहन और रवि खेलते हैं, सोहना मोहना च रवि खेलंती। राधा और सीता नाचती है, राधा च सीता नृत्यता। ये आपका